राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरठ में एक औरत के साथ में ऐसी दर्दनाक हैवानियत की उसके पति ने, यानी पति हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और उसने तो यहाँ तक है कि उसको एक कमरे में बंधक बना लिया। बंधक से मतलब उसको कन्फाइन कर लिया। कन्फाइनमेंट जो होता है जिसमें कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो उसको कन्फाइन कर लिया, बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद उसको कमरे में कई दिनों तक बंद करके रखा। उसके बाद उसके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया, उसको चोटें पहुंचाई और उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद वो औरत किस तरीके से अपने संतुलन को स्थिर रख सकती है। उसको गरम गरम चिमटे से उसके बॉडी पर चिपकाया, उसने बॉडी में जो उसको जला दिया बॉडी को। तो इस तरीके की यातनाएं जो औरतों को दी जाती हैं और औरतें सहन भी करती हैं, यानी किसी के यहाँ ज़्यादा तो किसी के यहाँ कम, लेकिन औरतों की जो दर्दनाक घटनाएं होती हैं ये किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। यानी कि अगर वो घर से बाहर जाती है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। हम आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं की घटना सुनते हैं। यही हमारे घर के पास ही एक घटना हुई थी। शिवाला है, वहाँ पे एक लेडीज थी, वो रात में उसके हस्बैंड, उसकी सास ने उसको इतना पीटा कि सामने रहने वाली लेडीज थी, उनका बेटा हमारे बेटे के स्कूल में ही पढ़ता है, तो वो बताने लगी कि वो हमसे फ़ोन मांगा। जब हमने उसको मोबाइल दिया तब तक उसको खींच के अंदर ले गए और फिर मारने लगे। तभी उसने इतनी अच्छी इंसानियत दिखाई कि उसने कहा मेरे मायके वालों को बुला दो। तो उसने उसके भाई को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उससे कहा जिस हालत में हो वैसे ही चले आओ, क्योंकि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में है। तो उसका भाई दौड़ते भागते चला आया और अपनी बहन की ज़िंदगी बचाई। ऐसा नहीं है कि वो केवल हर दिन 2 या 3 महिलाएं इस घटना को झेल रही हैं, हर महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है। चाहे वो थोड़ा हो रहा हो या ज़्यादा हो, चाहे वो मायके में अपने ससुराल में अपने ससुर या सास से प्रताड़ित की जा रही हैं, या फिर हस्बैंड के द्वारा की जा रही हैं, या ननद या देवर के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन कुछ कमियां जो लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां अगर बताते हैं कि औरत की भी है, इसकी भी है, लड़की की भी है, यानी बहू की भी है, तो उसके लिए हमें तो ये लगता है कि सरकार जिस तरीके से उस रोड पे कैमरे लगवा के रखे हुए हैं, घर में हर चीज़ की ज़रूरत की चीज़ें जो लोग लाते हैं, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, हर चीज़ ज़रूरत की होती हैं, उसी तरीके से एक कार्य अगर किया जाए कि हर घर में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगना चाहिए, जिससे पता लगे कि किसकी क्या कमियां हैं, तो इससे कुछ तो सुधार हो सकता है। क्योंकि लास्ट में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, हमने बात की बहुत सी औरतों से, हमने समझा कि वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाती हैं, क्योंकि आदमियों का माइंड और औरतों का माइंड बहुत ही डिफरेंट होता है। यानी कुछ औरतों का माइंड तो बहुत एक्सपर्ट होता है, लेकिन हम हर औरतों की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो समाज में जो पली बड़ी हुई हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, सभ्य समाज से आई हैं, और उनके घर में कभी ऐसी कोई कलह नहीं हुई, कभी ऐसा कोई माहौल नहीं देखा, तो वो लड़कियां इस तरीके के जो चाल खेलते हैं, जो ऐसी ऐसा प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी महिलाओं को वो अपनी पूरी बातें नहीं कह पाती हैं, अपनी बात पूरी समझा नहीं पाती सामने वालों को, लेकिन कष्ट में है और कष्ट झेल रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ना पढ़ी लिखी अनपढ़ औरतें, पढ़ी लिखी औरतों के साथ में भी बहुत बेइंसाफी हो रही है, और उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि हम आपको हर चीज दे रहे हैं, खाने को भी दे रहे हैं, पहनने को भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करेगा, वो उसको टाइम नहीं देगा। यानी कि टाइम देने का समय आएगा तो वो अपने आप को बिजी दिखाएगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब किसी भी तरीके से उसको
खुश नहीं देखना। अगर वो लड़की कहे कि मैं जॉब करना चाह रही हूँ तो उसके ऊपर ब्लेम लगा देगा कि तुझे तो बाहर घूमने से मतलब है। वो कहेगी कि मैं घर में ही केवल पड़ी रहती हूँ, घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, तो वो कहेगा तुझे तो तुम्हारा मायका ही ऐसा होगा कि तू हर वक्त घूमने वाली होगी, इसलिए तुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। मतलब हर तरीके से नुक्स निकालना। इसकी एक ही दवा है और वो है सीसीटीवी कैमरा। अगर हर घर में ये कह दिया जाए कि कंपलसरी कर दिया जाए कि हर घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ये मतलब ये लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी दोनों पक्ष के लिए भी बहुत ही सेफ्टी होगा। यानी कि जो लोग ब्लेम लगाते हैं कि इस लड़की की वजह से मेरा घर तबाह हो गया, या लड़का कहता है कि ये जब से आई है तब से हमारा घर तबाह हो गया, लड़की के घर वाले कहते हैं कि मेरी लड़की को ये लजाते हैं, सताते हैं, घरेलू हिंसा लगाते हैं, 498A लगाते हैं। तो ये सारी चीजें जो क्रुएल्टी वगैरह लगाई जाती हैं, इन सब से बचने से अच्छा है कि एक सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए, हर घर में कंपलसरी करना चाहिए। क्योंकि आजकल कपल कम और लड़ाई ज्यादा हो रही है, यानी हर कपल के साथ में कोई ना कोई समस्याएं हैं, उसमें झुकना अगर पड़ता है तो औरत को ही झुकना पड़ता है, चाहे वो जितना भी घुमा कर उसको फंसा ले। यानी कि औरत अपनी पूरी बात जब नहीं कह पाती है तो उसको हर तरीके से सब फंसाया जाता है, चाहे उसको मरने की धमकी देकर फंसाया जाए, चाहे उसको बच्चे की वजह से उसमें फंसाया जाए कि हम तुम्हारे बच्चे को ऐसा करेंगे। तो हर तरीके से लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित करना, उसको जो है अंडू इन्फ्लुएंस में रखना, उसको कोर्शियन करना उसके साथ में, तो ये सारी कमियां सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे से ही दूर हो सकती है। क्योंकि इस समय अगर सबसे ज्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं तो हक कपल के बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि जब से ये ऑनलाइन, जब से ये चल गया है, हर वीडियो इसमें फ्री में जो दिखाई जाती हैं, अश्लील जो ऑब्सीन बुकें होती हैं, ऑब्सीन जो वीडियो होती हैं, उनको देख देख के सिर्फ यंग लड़के ही नहीं, बूढ़े बुजुर्ग भी इसमें जो है बहक रहे हैं। उनका जो है दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। वो अपने परिवार को ना देख के, अपने बीवी बच्चों को ना देख के, उनका केवल उसमें ही सिमट कर रह गए हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो बाहर तक जा रही हैं। यानी कि जो ये रेप हो रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका कारण भी ये ऑब्सीन जो वीडियो होती हैं ये है। तो इसका कारण ये भी है कि आखिर क्यों पति जब शादी करता है तो ठीक से रखता है, उसके बाद में साल 2 साल बाद वो ऐसी क्यों दूरियां बनाता है? तो कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन या तो ये होता है, या तो किसी और के साथ में उसका हो गया है संबंध, और या फिर जो है वो उसको वो पसंद नहीं आ रही। क्योंकि खुला जो आदमी ये कह दे कि जाओ और जाके मर जाओ जाके कहीं पे, हमें तो तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई, तुम्हारी शक्ल देखते हैं तो मुझे गुस्सा आती है, तुम्हारी शक्ल देखकर मैं अपना आपा खो बैठता हूं। तो ऐसी औरत के साथ रहना, या फिर उस औरत को अपने पति के साथ रहना, यानी या तो अपनी जान गंवाना है और या फिर अपना घर बर्बाद कर लेना है। तो इससे अच्छा है कि वो औरत या तो आत्महत्या कर ले, यानी कि मर जाएगी तो वह घर वालों को सुकून मिल जाएगा, और या फिर वो खुद जलाकर मार डालते हैं। जिस तरीके से अभी एक अंजू का केस आया था जिसमें उसको लैट्रिन खिलाई जाती थी, पेशाब पिलाई जाती थी, उसकी ननद, उसके सास, उसका पति सब उसको मारते थे। वहीं पे आज ये मेरठ वाला जो केस आया है उसमें भी उसको उसके साथ में ऐसी नाराज, सिर्फ मायके जाने से नाराज हुआ पति, यानी कि पति को नाराजगी थी कि जब उसने कहा मैं अपने मायके जा रही हूं, उस मायके जाने की वजह से पति जो था वो हैवान बन गया और उसने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसके साथ में ऐसा उसको टॉर्चर किया, ऐसी उसकी पिटाई की, उसको बंधक बनाया। तो ये सब जो है औरतें जो सह रही हैं, इतना जुल्म सह सह कर रह रही हैं, तो इसके लिए समाज या फिर जो घरेलू हिंसा वाले जो संस्थाएं बनी हो, जो एनजीओ बने हुए हैं, उनके पास तक भी नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उनको निकलने ही नहीं दिया जाता है। उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी बात मर जाएंगी लेकिन कह नहीं सकती हैं, क्योंकि
उनको इतनी धमकी दी जाती है। तो इस वजह से हमें इतना अनुरोध है कि सरकार को अगर ये हर चीज जरूरत की सबकी जीवन में अगर बन गई है, मोबाइल उसके जीवन का हिस्सा बन गया है, लैपटॉप हिस्सा बन गया है, उसके घर में जितनी भी ये है, रेडियो हो, फ्रिज हो, एसी हो, गैस सिलेंडर हो, हर चीज जरूरत की जो उनका हिस्सा बना हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरा भी उनकी जरूरत का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि उनको ये पता लगे कि वाकई में घर में कोई कलह होती है या किसी की गलती होती है, तो कम से कम उस सीसीटीवी कैमरे से ये पता लग जाए कि वाकई में किसकी कमियां थी, किसकी गलती थी। उस गलती के आधार पर किसी निर्दोष को सजा ना मिल जाए। यानी या तो लड़के, कैसे जिस तरीके से कहा जा रहा कि लड़कियों को बहुत ज्यादा कानून ने दे रखा है हेल्प, तो वो उसका मिसयूज करती हैं, उसका बेनिफिट उठाती हैं। तो वो बेनिफिट ना उठाकर कम से कम दोनों के लिए ही बेनिफिट हो जाए एक सीसीटीवी कैमरा से। तो सीसीटीवी कैमरा अगर लगेगा तो गलतियां पता लगेगी कि लड़के की कमी है या लड़की की कमी है, यानी पति की कमी है या पत्नी की कमी है, बेटी की कमी है या बाप की कमी है, माँ की कमी है या नंद की कमी है। तो हर लोगों की कमियां उस सीसीटीवी कैमरे में जब कैद हो जाएंगी तो किसी निर्दोष को सजा नहीं हो पाएगी, और ना ही हमें सफाई देने की जरूरत पड़ेगी कि हम कितने दोषी हैं, यानी हम पति को टॉर्चर करते हैं या पति हमको टॉर्चर करता है, कमी हम में है या पति में है। यानी जिसकी कमी होएगी उसको ही सजा दी जाएगी, जिसने अपराध किया है उसी अपराधी को सजा दी जाएगी, और कानून किसी निर्दोष को सजा नहीं देगा। इसमें दोनों पक्षों के लिए ये जरूरी है और दोनों पक्ष इसके लिए बेनिफिट में रहेंगे। इसलिए सीसीटीवी कैमरा हर घर की जरूरत होनी चाहिए, हर घर में लगना चाहिए। धन्यवाद।